देखो बेटा आपने बोला रिएक्शन है SN2, एन का मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक, एज का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो टू का मतलब बायोमोलिकुलर। ठीक है, ये बेटा अपने को एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है 2-chloro-ब्यूटेन। ठीक है, इतने अपने को एक न्यूक्लियोफाइल पे है, न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा है उसका नाम है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हुण सानूं पता भी जिहड़ा कार्बन ते क्लोरीन विच बॉन्ड है, इट इज पोलर इन नेचर। क्यों? क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट? जिहड़ा कार्बन जिहदे नाल हैलोजन लग्या, दिस कार्बन इज 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब समझते हो ना? जिस कार्बन ना फर्दर 2 कार्बन लगे हैं की है 2 डिग्री। 2 डिग्री। इतने अपने को की है न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफाइल विल ट्राई टू अटैक ऑन कार्बन, राइट? हुण जिहड़ा है अटैक है, ये डिपेंड करता भी जिस कार्बन से अटैक करना है उसका नेचर की है। जे तो 3 डिग्री होया, 3 डिग्री का मतलब होंदा है कि उस कार्बन के अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप पे है। 3 अल्काइल ग्रुप होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होंदा है भी इत्थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत हैवी एलिमेंट पे है तो अटैक इजीली पॉसिबल नहीं है। ये अगर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पर अटैक पॉसिबल है, समझ रहे हो? तो मतलब जी ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग सब्सटेंस जिहदे पर अटैक होना है, तो दूसरा अटैकिंग रिएजेंट जिन्हें अटैक करना है। अब ਇਹਦੇ ऊपर किवें डिपेंड कर रहा है कि जे तो बेटा है वीक न्यूक्लियोफाइल है तो दिस रिएक्शन विल occur very slowly, जे तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है द रिएक्शन विल occur very fast। ठीक है ना? तो दूसरी गल ਇਹਦੇ ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ਇਹਦੇ ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि ये कार्बन किवें है। जे तो 3 डिग्री है तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होएगा, बट जे 2 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इथे कौन लगा है, इथे हाइड्रोजन है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैक कैन occur इजीली। समझ रहे हो? कोई डाउट नहीं? तो एक ही अपनी SN2 का मतलब कहते हैं बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर मींस कि ਜਿਹੜੀ रिएक्शन है वो ਇਹਦੀ कंसंट्रेशन ऊपर भी डिपेंड कर रही है, जो ਇਹਦੀ कंसंट्रेशन ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता है ਇਹਦੇ वाले पॉइंट, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस। ठीक है, कि जिसके ऊपर अटैक करना है वो किस तरह का कार्बन है, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है whether it is strong or weak न्यूक्लियोफाइल। Actually it is a second order reaction। Second thing, it is one step mechanism। It is one step mechanism। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, देखो हाँ जी, ये बेटा सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि दिस एटम इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। एटम कितने आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। एक ही डैश लाइन, ऐसा मतलब होता है दिस मॉलिक्यूल इज इनसाइड द प्लेन। ए सिंगल लाइन का मतलब है कि दिस 2 मॉलिक्यूल्स इज ऑन द प्लेन।
समझ रहे हो, हाइड्रोजन बाहर ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨ ਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ? 2 डिग्री 2 डिग्री। एक इधर है कार्बन, एक है कार्बन, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड तो अटैक कर देगा। जितना लिविंग ग्रुप है वो तो हमेशा बैक साइड। और जब अटैक होएगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ ऐसा ना स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, CH3 C2H5 CH। ਇਹ बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस स्टेट ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ट्रांजिशन स्टेट। ਉਹਨਾਂ ट्रांजिशन स्टेट ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फाइनली ठीक है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। ਹੁਣ बेटा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਰ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਦੋ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। प्रोडक्ट बनने के बाद दे आर ऑन द राइट साइड। तो बेटा पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन की हो गई, चेंज हो गई। बेसिकली अभी इधर चला जाएगा CH3। तो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन की हो गई, चेंज हो गई। इन्होंने बोलते हैं इन्वर्जन। दिस इज नोन एज इन्वर्जन। समझ रहे हो? ते पूरी की पूरी रिएक्शन एक स्टेप हो रही, पूरी की पूरी रिएक्शन एक स्टेप हो रही है, ठीक है। तो इट इज अ उन्हें मैं लिखा थे, इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म। इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड it occurs with inversion। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 5 ਬੌਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ट्रांजिशन स्टेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ इट इज वेरी अनस्टेबल। This state is very unstable. As it will finally form this molecule, ठीक है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 2-bromo butane। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? butane 2। समझ रहे हो? तो पता लग गया अभी SN2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ वन स्टेप मैकेनिज्म है, दूसरी गल अक्कर विद इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कि पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीसरी गल न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये तो लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा तो ऑपोजिट तो अटैक करेगा, ठीक है। पुट आउट चलिए, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਗਾ ਮਿਥਾइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड बोल रहे हो, मान लो एक्स लिख देना। है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड,
this is 2 degree alkyl halide and this is 3 degree alkyl halide. तो SN2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ? मिथाइल halide. Then 1 degree, then 2 degrees, then 3 degrees. सब तो फास्ट अटैक on the methyl halide, then 1 degree, then 2 degree. तो सब तो स्लोएस्ट किधर ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? 3 degree ਵਿੱਚ. मतलब जिथे 3 degree है ना ਉੱਥੇ SN2 फेवर ही नहीं करेगा. ਉੱਥੇ कौन फेवर करेगा? SN2 नहीं फेवर करेगा, SN1 फेवर करेगा. SN1 क्या आ रहा है? समझ रहे हो? तो ਉੱਥੇ ਕੀ फेवर करेगा? SN1 जिथे 3 degree होएगा. तो जिथे 1 degree होएगा ਉੱਥੇ SN2. समझ रहे हो? ठीक है. उस तो बाद halide leaving group. देखो बेटा RF, RCl, RBr, RI. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? तो रिएक्शन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. RF ਚ R ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈ. तो कार्बन ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ both of the second shell. तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है. साइज सेम होने करके बॉन्ड स्ट्रांग होएगा. बॉन्ड स्ट्रांग होएगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होएगा. It belongs to second period. It also belongs to second period. हाँ साइज से थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, but both belong to second period. ठीक है? तो they have a comparable size. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, it belongs to second period. It belongs to fifth period. तो there is a great difference between the size. साइज ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ? तो इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो लीविंग ग्रुप, it will not leave easily. Its reaction will be less than RCl. Its reaction will be less than RBr. Its reaction will be less than RI. तो fastest reaction will occur in RI. तो slowest reaction will occur in RI. ठीक है? Got it? क्वेश्चन है 1 bromo hexane and cyclohexane. ठीक है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੱਖੋ. क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ? which would go SN2 faster, which would undergo SN2 faster. ठीक है? तो एक लिए 1 bromo propane आंसर. 1 bromo hexane, CH3 CH2 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 and C4 5 CH2 and Br. ठीक है? 1 bromo hexane. दूसरा की है साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड. साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड. ठीक है? तो साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड की है साइक्लो हेक्साइल 6 दी चेन है
ਨਾਲ H. ਇੱਕ Br ਲੱਗਣਾ। Yes. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਇੱਕੋ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। Yes. So this is 1 degree. 1 degree. This one is इस कार्बन में हाइड्रोजन लगा है, Yes. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ। This is 2 degree. तो SN2 के ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 degree ਚ। So this will undergo in SN2 more faster than this one. Yes. समझ रहे हो? Okay. Yes. Second question. Two chlorobentane and two iodobentane. CH3, CH, Cl, CH2, CH2, CH. 3. Two chlorobentane. Second, iodobentane. ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ? To iodobentane. Why? Because Iodine does make Iodine. deeper. Because iodine makes a weaker bond than Chlorine. chlorine. ठीक है, yes. okay, तो this will go faster SN2 than chlorine. ठीक है, because carbon Cl bond reactivity less than carbon iodine bond. ठीक है, कार्बन Cl bond की reactivity घट होती है as compared to CH. Ci bond की। समझ आ रही? Yes. ठीक है, कोई डाउट? जा दिया क्या? Yes. हाँ जी, तो next is SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ये फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ऐसे एक एग्जांपल है हमने CH3 CH CH3 Cl CH2 CH2 CH3। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, तो बेटा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ, it is 3 degree alkyl halide. Yes. Due to its 3 degree, nucleophile will not be able to attack on the Carbon. carbon. Nucleophile attack नहीं कर सकते. ठीक है, but there is polarity due to electronegativity difference. Yes. ठीक है, एंड सेकंड थिंग, ए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। मान लो हो गया, क्यों हो गया? देखो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। Yes. तो बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट इज 3 डिग्री Carbon. कार्बोकैटायन। The 3 degree carbocation are very stable because 3 alkyl groups are present to show the plus I effect. Yes. ठीक है, 3 alkyl group है which will show plus I effect. ठीक है, which stabilizes the carbocation. Yes. That's why this bond can easily break. Yes. This bond can Easily. easily break because this carbon knows if this bond will break, I will have a 3 degree carbocation. I have already 3 alkyl groups which will stabilize me, right? So I can easily break this bond. Okay, Yes. so tell me next, is nucleophile playing any role in this
breaking of the molecule? No. No. Right? Yes. It is breaking by itself. Yes. Because this carbon know that even after breaking the bond with chlorine, I will be quite stable. I don't have any problem. So I can easily break the bond. So in this reaction, nucleophile has no role to play. The entire process depends upon the concentration of alkyl halide. What kind of alkyl halide is present here? ठीक है, समझ आ रही है? Yes. कोई डाउट है? No. नहीं, पक्का? Yes. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No. नहीं है? Okay, so nucleophile is playing no role. That is why it is unimolecular. Because अब पूरी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है on the concentration of alkyl halide. इन्हें कुछ नहीं कीता इस बॉन्ड को ब्रेक करना। अगले स्टेप की होएगा CH3 C CH3 CH2 CH2 CH3 उन्हें थे कार्बोकेटाइन बने ऑन करके it can attack on this carbon and it will form CH3 COH CH3 CH2 CH2 and CH3 समझ रहे हो? Yes. तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। SN1 टू स्टेप रिएक्शन है। पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होएगा, Yes. पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। पहले स्टेप से कार्बोकेटाइन फॉर्म होएगा, दूसरे स्टेप से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ रहे हो? Yes. कोई डाउट? No. नहीं, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। ओके? Yes. नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एक तो कितने स्टेप्स हो रही है? No. टू स्टेप्स। दूसरी गल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसलिए यूनिमोलिकुलर है। पहले बाकी गल Yes. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ SN1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? द अल्काइल हैलाइड which will easily form कार्बोकेटाइन। जेड़ा अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन इजीली बनाएगा will undergo SN1। समझ रहे हो? जेड़ा अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन इजीली बनाएगा, इट विल अंडरगो SN1। ठीक है? ओके, कोई डाउट है? No. नहीं। उन्हें एक चीज समझ लो तुझी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो भी जो कार्बोकेटाइन बन गया, या मान लो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक कहते ना ये बेटा ये तीन दे तीन मान लो ये तीन कोई जिਵੇਂ मान लो भी अपने को CS3 ऐसे लिखता हूँ,
मतलब अपने को CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 CH3 ये कार्बन कितने एटम लगे एक मिथाइल ग्रुप ये भी मिथाइल ग्रुप एथाइल ग्रुप कितने ग्रुप लगे तीन ग्रुप लगे all three will lie on the plane किधर lie करेंगे एक प्लेन पे पेन देना हाँ जी अब मान लो सेंटर से कार्बन है एक कार्बन के ऊपर है दो ऐसा रखे हुए हैं ठीक है तीनों एक प्लेन चले हैं ओके Yes. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रॉम Both sides. बोथ साइड्स ठीक है मैं इसलिए दो डायग्राम ड्रॉ कर लगाते हैं ठीक है नॉलेज को प्लेन पे है तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और nucleophile can attack from this side right Yes. okay अगर बेटा इस साइड तो अटैक होया अगर इस साइड तो अटैक होया तो की बनेगा it will form चलो मैं इन्हें मॉडिफिकेशन कर देना जो तो ये अटैक करेगा तीन एटम है ना Yes. ऐसा एक प्लेन च पे सी ये इधर मूव कर जाएगा ये भी इधर मूव कर जाएगा ये तीनों के तीनों Interaction. प्लेन तो बाहर हो जाएंगे ठीक है वन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ठीक है Yeah. वन बिहाइंड द प्लेन Yes. ठीक है एक प्लेन च रहेगा तो एक बाहर चला जाएगा एक अगे एक पीछे नु तो एक प्लेन च रहेगा Yes. समझ रहे हो Yes. ठीक है चले पहली गल Yes. तो यानी स्पेस अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी ठीक है समझ रहे हो ओके समझ रहे हो Yes. दूसरी साइड दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन ठीक है मैं रफ जी डायग्राम बना रहा था ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया हो जाए तो नाल कौन अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल ठीक है ये दोनों मॉलिक्यूल दी बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला Same. क्योंकि एटम तो वही है एटम में कोई चेंज है नहीं आया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एटम्स ही स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ एटम्स ही स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ है समझ आ रही गल Yes. ठीक है देयर मॉलिक्यूलर Formula same. फार्मूला इज Same. सेम ठीक है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट ठीक है Yes. तो एक चीज ध्यान ना समझ लेना ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ बराबर. बराबर है समझ रहे हो Yes. जो दो मॉलिक्यूल्स है बनाने की पॉसिबिलिटी बराबर होवे Yes. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਰੈਸਮਿਕ मिक्सचर ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਰੈਸਮਿਕ मिक्सचर मतलब 50% ਬਣਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ समझ रहे हो Yes. तो this equimolar amount of both the products is known as racemic mixture तो इस प्रोसेस ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰੈਸਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ समझ
समझ रहे हो? Yes, sir. कोई डाउट No. नहीं? अच्छा, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਦੋ ट्रायंगल है, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂ तो बिल्कुल उसे सेम तरीके ਨਾਲ आएगी या कोई फर्क आएगा? ए ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? A B ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? B C ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? C ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਪਰ सुपर imposable mirror image, सुपर imposable mirror image। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। अच्छा हम ध्यान ना देखना, मान लो मॉलिक्यूल है, की है मॉलिक्यूल, ਇਹਨੂੰ मैं अगर मिरर के अंदर देखा, जब मैं मिरर के अंदर देखांगा ना तो इस एटम्स की अरेंजमेंट ऐसा नहीं दिखाई देगी, ये वाले एटम्स की अरेंजमेंट ऐसा नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हो? जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिरर लगे ਇੱਥੇ दिखा दूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगी। तो है कि ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। SN1 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਮਿਰਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਸਾ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। तो they are mirror image of each other। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ, उठा के ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ B ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? A, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? B। ਐਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ ਤੇ A ਦੇ ਉੱਪਰ A ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, A ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? B ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੋਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। आ गया नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज। ਹੁਣ ਬੇਟਾ SN1 ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ SN1 2 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ। ਥਰਡ, there is possibility of equal concentration of both these molecules। every 50% ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ, they are mirror image of each other and these mirror images are non super impossible, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 50-50% ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਮੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ। हाँ, रैसमिक का मिक्सचर, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैसमाइजेशन। तो बेटा these all are the properties of SN1 products। समझ रहे हो? Put out बेटा? No। चलो आगे देखो।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲਵੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ओके Yes. अपना एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ना उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗेगा। इट इज आल्सो रिलेटेड विद द SN1, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द SN1। ठीक है, चलो ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ। एक है सोर्स ऑफ लाइट है, यदि तो बेटा एक लाइट निकलेगी, दिस लाइट विल बी अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड का मतलब होता है द लाइट विच ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, द लाइट विच ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो बेटा ਅਸੀਂ ना की करना है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ क्रिस्टल रखांगे, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾਈਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। इट इज नोन एज नाइकोल प्रिज्म। ठीक है, ये जो नाइकोल प्रिज्म जो पास करेगी ना लाइट, नाउ द लाइट विल ट्रैवल, नाउ द लाइट विल ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन। लाइट सिर्फ इको डायरेक्शन से ट्रैवल करेगी। समझ रहे हो? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, Yes. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, Yes. ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, Yes. ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। Yes. ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ? ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ Tube. ਟਿਊਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। Yes. ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? Yes. मान लो भाई ए बैंड होगी राइट वाल, ऐसा बैंड होगी, किधर बैंड होगी? ऐसा जा रही थी ना सीधी, बट किधर बैंड हो गई? Right. राइट वाल। Yes. इट हैज बेंड टुवर्ड्स द राइट, इट हैज बेंड टुवर्ड्स द राइट। समझ रहे हो? तो ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਰਹੇ, ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ? Racemic mixture, they can bend the light, they can bend the light। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ bend the light, this concept is known as optical activity। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? optical activity। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਸੀ straight, but now it has bent in this direction, Yes. मान लो भाई clockwise, Yes. the right side। इधर भी मोड़ सकती है। Another possibility, it can also bend towards the left side, anti-clockwise। ठीक है, it can bend towards the right side or it can bend towards the left side। समझ रहे हो बात? Yes. Yes. ठीक है, तो लाइट कैन बेंड टुवर्ड्स द राइट एंड लाइट कैन बेंड टुवर्ड्स द Left. लेफ्ट। जेडी लाइट राइट वाल बेंड होती है, उस चीज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो Correct. रोटेटरी। तो अगर लाइट लेफ्ट वाल बेंड हो रही है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੈਵੋ ਰੋਟੇਟਰੀ। इट विल बी नोन एज। बेटा मैं इको डायग्राम बना के ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ, Yes. ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਵੀ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ Left वाली ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ Levo. ਲੈਵੋ ਰੋਟੇਟਰੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? Yes. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ। समझ रहे हो? Yes. एक टर्म हो रहा है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ਹੁਣ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन है? ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ऑप्टिकल Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਮਿਕ Mixture. ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੋ ਬਣੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ राइट वाला रोटेट कर देगा। समझ रहे हो? Yes. तो ऐसे मॉलिक्यूल जेडे ऑप्टिकल एक्टिविटी करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर की है Different. स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंट, स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ डिफरेंट। मैं स्ट्रक्चर बोल गया गलत, सॉरी। स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ मॉलिक्यूल्स ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂट ਕੀ ਹੈ Same. डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ. स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ मॉलिक्यूल्स ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ डिफरेंट है। हाँ जी। एंड दे आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, तो उन्होंने बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बोलेंगे Optical ऑप्टिकल isomerism। आइसोमेरिज्म कि एक मान लो भी लेफ्ट वाला रेड कर रहे थे, दूसरा Right वाली। राइट वाला रेड। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ऑप्टिकल एक्टिव है। रैसमिक मिक्सचर मतलब 50-50% दोनों बन रहे हैं, तो दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव है। जब मैं दोनों बीच पा रहा हूँ, लाइट लेफ्ट वाल बेंड करेगी, लाइट राइट वाल बेंड करेगी, या लाइट बेंड ही नहीं करेगी। Bend नहीं करेगी। ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ Right. ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ राइट वाला करेगा, तो लाइट विल पास स्ट्रेट। ठीक है, तो लाइट दी कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। नहीं होगी। समझ रहे हो? Yes. ठीक है। Yes. हाँ जी, इनएंश्योर समझ आ गया? Yes. अच्छा ਹੁਣ आ जाओ इनएंश्योर्स। एक टर्म होगी इनएंश्योर्स। इनएंश्योर से एक टर्म होगी है इनएंश्योर्स। SN1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜੀ, Yes. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Two step. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, Yes. ਦੇ ਆਰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, and if they are also able to show optical activity, Yes. ਜੇ ਉਹ optical activity show ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? इनएंश्योर्स। ठीक है, मान लो भी दो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ Right. ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इंपॉसिबल है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ Insurance. इनएंश्योर्स। समझ रहे हो? Yes. कोई डाउट? No. पक्की गल है? Yes.